कैसे ज्ञात करेंगे, इसको पहले समझना है। तो माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, ये फॉर्मूला होता है माध्य बराबर जितना भी संख्या दिया है टोटल ले लीजिए आप लोग, यानी कि किसने क्या दिया है, यहां से हम बना रहे हैं इसको। संख्या दिया है 4, 5, 9, 11 और जोड़ x। कुल संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 लिख दीजिए। अब इसको जोड़ के निकालिए, देखिए कोई निकाल पाते हैं आप लोग, निकाल के बताइए हमको कितना होगा, निकालिए तो। इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 5, 4, 9, 9, 18, 18 और 11 कितना हो गया, 29 प्लस x बटे कितना हो गया, 5। हमको निकालना है इसमें, आपका क्या निकालना है, माध्य 7 दिया है। देखिए माध्य 7 दिया है, यानी माध्य के जगह पर हम 7 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, 7 ये यहाँ पे भाग में है, जब बराबर के ये साइड आएगा तो ये गुना हो जाएगा, 29 प्लस x। अब ये 7 बचे 35 बराबर 29 प्लस x है ना, 29 प्लस x, तो 29 प्लस x कर दीजिए। अब यहां पे क्या हो जाएगा, पैंतीस में 29 घटाएंगे तो कितना होगा, नहीं है किसी को पता, पैंतीस में 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 में आया। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए। ये माध्य निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बनेगा ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन। आया हो गया, अरे आप लोग रिप्लाई भी दीजिए, हो गया। हो गया सर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 और 25 का समांतर माध्य ज्ञात करें। 19 और 25 का समांतर माध्य ज्ञात करें। तो समांतर माध्य बोले या माध्य बोले, बात एक ही हो जाता है। इसको बना के दिखाइए आप लोग, माध्य बराबर बना के दिखाइए। तो माध्य बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या। तो 19 और 25 ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। टोटल संख्या कितना है, 1, 2, 2 है टोटल संख्या बटे 2, ठीक है। अब 19 और 25 को 2 से भाग देके निकालिए कितना होता है,
जल्दी निकालिए आप लोग। यस सर। चलिए ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? 22 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एकदम इंपॉर्टेंट, आज हम जो बता रहे हैं आपका एकदम वीवीआई, ऑल क्वेश्चन वीवीआई है। इतना से ही पूछेगा इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। लगभग 30-35 क्वेश्चन बताएंगे। आज हो पाएगा पूरा ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम बताएंगे किसी दिन। फिर ये क्वेश्चन नंबर 3, आंकड़े आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 65 का परिसर निकालना है। परिसर है, यानी कि यहाँ पे रेंज पूछ रहा है, इसका परिसर कितना ये निकालना है हमको। तो परिसर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो परिसर निकालने का फॉर्मूला आता है, परिसर बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो इसमें अधिकतम मान यानी कि ज्यादा संख्या कौन सी बड़ी संख्या है इसमें, उसको देखिए। सबसे बड़ी कौन है? देखिए आप लोग, 81 है। और छोटा कौन है? सबसे छोटी कौन है? 12। 12। हाँ, 81 में 12 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा? 69। ये हो गया आंसर, परिसर निकल गया। ये क्या निकला? परिसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, है, ये आप लोग अपने से बनाइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है। x का माध्य तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात करें। बना के दिखाइए, तो बना के बताइए हमको कितना कितना होगा। सिर्फ माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगेगा, जितना भी प्रेक्षण दिया सबका जो योगफल बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितना दिया? 1 2 3 4 5, 5 लिख दिए। अभी सबको जोड़े 29 प्लस x बटे 5, और माध्य आपका दिया हुआ है 6, 6 लिख दिए। अब यहाँ पे ये भाग में इधर आएगा, गुना में हो जाएगा। तो 6 पंचे 30 बराबर 29 प्लस x। अब 30 में 29 गया तो x बराबर कितना हो गया? 1। ठीक है, आगे बढ़े, मिटा दे इसको। बोलिए क्लास 9। मिटा दीजिए सर। ओके सर, मिटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 तथा x प्लस 12 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य है। समांतर माध्य है। ठीक है, इसका समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य, तो समांतर माध्य कहिए या माध्य कहिए, बतवा बराबर है।
ठीक है, यहाँ पे निकालिए समांतर माध्य या माध्य एक ही चीज है, तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, ये टोटल संख्या देखिए x प्लस उसका क्या दिया x प्लस 3, फिर प्लस का सिंबल x प्लस 6, फिर प्लस का सिंबल है x प्लस 9, फिर प्लस का सिंबल है x प्लस 12 बटे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 5। अब इसको जोड़िए, अब इसको कैसे जोड़ेंगे, x काटो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5x हो गया, ठीक है। उसके बाद डिजिट को जोड़िए 6 3 9 9 18 और उधर 12, तो 18 और 12 कितना हो गया 30 बटे 5। अब इस दोनों में 5 कॉमन है, यानी कि दोनों 5 से कट रहा है, सर। हाँ, तो 5x प्लस 30 बटे 5, ये 5 5 खत्म हो गया, x प्लस 30, x प्लस 30, ये मेरा अभी निकला नहीं है, अभी और आगे बढ़ेगा ये, लेकिन यहीं पे हो जाएगा, हाँ हाँ अब आगे नहीं बढ़ेगा। x प्लस 30 यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत? बोलिए, डिवाइड देना, 5 से डिवाइड देना है, वहां पे 5 है ना, यानी कि ये 5 कॉमन लिए हम दोनों में 5, तो 5 से भाग दिए तो 5 एक बार में आया, और इसको भाग दिए तो 6 बार में आया, x प्लस 6 5 5 खत्म, ठीक है। संख्याओं का माध्य है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है, यहाँ पे विषम संख्या बोल रहा है, तो ध्यान रखिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम n विषम संख्या, प्रथम n विषम संख्या प्रथम n विषम संख्या, ठीक है, का माध्य बराबर n, यानी कि जो संख्या बोले विषम संख्या, ध्यान रखिएगा विषम संख्या अगर बोले, जो बोल रहा है जितना संख्या वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, n बराबर 5, जो बोले वही, बस ये विषम संख्या का, सिर्फ सम संख्या में नहीं, विषम संख्या में जो बोले वही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तब सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोग का क्वेश्चन है कि यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, इसको पहले मान लीजिए, ठीक है, इसको पहले मानना पड़ेगा हमको, क्या मानना पड़ेगा, माना 4 विषम संख्याओं का मान, माना 4 विषम संख्याओं का मान, ठीक है। यहाँ पे 4 विषम संख्याओं का मान मान लीजिए, तो मान लीजिए यहाँ पे x एगो हो गया, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6,
4 टन मानना है, 4 टन बोल रहा है। 4 विषम संख्याओं का मान, तो यहाँ पे 4 लेना है हमको, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यानी कि इसमें दिया हुआ है माध्य 6 दिया हुआ है, माध्य 6 दिया हुआ है, यहाँ पे माध्य निकालना है हमको। माध्य, माध्य बराबर क्या आ जाएगा, जो संख्या दिया है x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 बटे कुल संख्या काट दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4 बटे 4, माध्य किया कितना दिया है 6, बराबर इसको जोड़िए 1 2 3 4, 4x प्लस 4 2 6 6 12 बटे 4। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन को देखिए, या कॉमन नहीं देखिएगा तो ऐसे भी बना सकते हैं, या कॉमन देख के भी बना सकते हैं। तो देखिए ये 4 है मेरा, ये भाग में यहाँ के गुना हो जाएगा, बराबर 4x प्लस 12। अब यहां से क्या करेंगे, 6 चौक 24 माइनस 12, 24 ये प्लस है, उधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 4x। 24 में 12 घटाएंगे, 12 बराबर 4x, देयरफॉर 4x बराबर 12, x बराबर क्या हो गया 12 बटे 4, यानी कि 4 तिया 12, 3 हो गया इसका आंसर, 3 हो गया इसका आंसर। चलिए लिखिए इसको जल्दी, 3, अब 3, अब इसमें क्या कर रहा है बड़ी संख्या, अच्छा अभी ये बनानी है, बड़ी संख्या कर रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी कौन सा संख्या है, इसमें सबसे बड़ी कौन सा संख्या x प्लस 6 है ना, तो इसमें बड़ी संख्या बोल रहा है, बड़ी संख्या लेना है हमको, तो बड़ी संख्या यानी कि x प्लस बड़ी संख्या कौन सा हुआ, बड़ी संख्या बराबर x प्लस 6, x का मान कितना है 3, अब प्लस 6 बराबर कितना हो गया 9 हो गया इसका आंसर। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य सम संख्या रहे तो 1 जोड़ दीजिए, यानी कि n प्लस 1। ठीक है, 10 प्लस 1 बराबर 11। प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य होगा तो n, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का माध्य n प्लस 1 बटे 2, ये फार्मूला है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो n यानी कि 3 तो संख्या दिया है तो 3 प्लस 1 बटे 2, तो बटे 2 इसको इससे कटा दिए, 2 इसका आंसर निकल गया।